कुटुंबा प्रखंड के गतपा बीघा गांव में हैं और हमारे साथ सुजीत मेहता जी की अब विधवा कहें हमारे साथ हैं। और सुजीत मेहता जी कौन थे ये औरंगाबाद के लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है। गरीब शोषित और वंचित लोगों का एक हिम्मत, एक सहारा। और उनकी हत्या कर दी गई पूर्व में 3-4 दिन पहले। वजह रहा सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई। कई लोग थे जिनको सुजीत मेहता जी की तरक्की देखी नहीं गई। वही सुजीत मेहता जी जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आए थे, चंद महीने पहले। और मैडम इस घर में बहुत अच्छे से खुशियां मना पाती, इससे पहले इस घर के खुशियों को छीन लिया गया। और वजह सिर्फ एक कि लोगों को ये नहीं पसंद आया कि सुजीत मेहता जी को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं। और ये लोग कौन थे जिनको पसंद नहीं आया? तो ये वो स्वर्ण के लोग थे जो हमेशा से दलितों के आवाज़ को दबाने का प्रयत्न करते आए हैं, जो हमेशा से दलितों के आवाज़ को, पिछड़े आवाज़ों को अपने कानों तक नहीं पहुंचना देना चाहते थे। वही लोग। कहानी बहुत लंबी है, ज़रा आराम से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम मैडम से जानकारी ले लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। क्या हुआ? कितने तारीख को घटना घटा? 5 तारीख को। 5 तारीख को। क्या हुआ था 5 तारीख को सुजीत मेहता जी के साथ? उनकी हत्या कर दी गई थी। वो मोबाइल दुकान पे गए थे मोबाइल बनवाने के लिए, नया फ़ोन खरीदने के लिए। नया फ़ोन खरीदने गए थे, वो खरीद कर दुकानदार को दे दिए थे। वो मतलब उसको ऑन करके बोले कि ऑन करके रखना, और आते हैं थोड़ा घर से हम या कहीं और काम होगा, लेकिन वो नवीनगर रोड में ही आ रहे थे। अच्छा, इसी जगह पे घर की तरफ ही? जी। मैम, क्या आप लोगों की किसी से आपसी रंजिश थी, किसी से कुछ दुश्मनी था? हमारी आपसी रंजिश तो है ही, लेकिन हमारी जो लड़ाई है पर्सनल लड़ाई नहीं थी। हमारे हस्बैंड समाज के लिए लड़ते थे और समाज के लिए उन्होंने 8 साल जेल भी रहा। और वही नहीं, मैं भी रहूँ अपने समाज के लिए। हम भी 12 माह जेल में रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हम लोग के ऊपर केस हुआ था उस टाइम मेरी बेटी 1 माह की थी और मेरे हस्बैंड का अरेस्टमेंट हुआ था। और उसी वक्त विदाउट लाइसेंस वाला हथियार शो कर दिया गया था मेरे पास, जबकि मेरे पास से जब्त भी नहीं हुआ था। और उसी केस में हमको 12 माह मैं भी जेल में रही हूँ। और उसके बाद सबसे जब फर्स्ट में जब इन लोगों से लड़ाई हुई थी तो उस समय छोटी सी झगड़ा थी खेल को लेकर के। उसी में वो लोग मेरे हस्बैंड को पूरे जो जिला की प्रशासन है, सिर्फ थाना ही नहीं पूरे जिला की प्रशासन को ये लोग अपनी जेब में रखते हैं। और उसी की लड़ाई मेरे हस्बैंड लड़ते थे कि हम लोग को शुरू से ही दबाया जाता है, सताया जाता है। और आज तक लड़ते आए उन्हीं लोगों की वजह से, अपने समाज के वजह लिए 8 साल जेल में भी रहे, निकल के आए, लोगों को देखा नहीं गया और वो लोग मेरे हस्बैंड की हत्या कर दी। ये जो आप बार बार वो लोग का जिक्र कर रही हैं, ये कौन है वो लोग? हाँ, मैं बताऊंगी खुलकर, क्योंकि हमारी जब हमारे ही प्रखंड की है। वो जब शीला देवी नाम है उसका, और वो 2011 में जिला पार्षद का चुनाव भी जीती थी। 2016 में मैं जीती थी। और मैं जब जिला पार्षद थी तो वो मुखिया में जीती हुई थी। और आए दिन मतलब बीडीसी की मीटिंग में मुलाकात भी होती थी, हॉक टॉक भी होता था। और उसका जो लड़का है आकाश सिंह, उसका चाचा चुनू सिंह, उन लोगों से भी मेरी हॉक टॉक हुई है कितनी बार। चुनू सिंह से तो थाना में, अम्बा थाना में भी हॉक टॉक हुई थी। और यही वो लोग मतलब इशू बना करके कि जीने नहीं देना है। बहुत जगह आकाश सिंह शराब पी करके भी बोलता था कि हम उसको मार देंगे, जीने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही सब बात है। 7 गोली लगा था सुजीत मेहता जी को? जी। अच्छा मैम, एक बात और भी पता चली है कि
4 साल पहले सुजीत मेहता जी के पिताजी की भी हत्या कर दी गई थी और उस वक्त भी यही लोग नामजद किए गए थे जो अभी नामजद किए 4 साल नहीं, आज के करीबन 7.5 साल पहले। 7.5 साल पहले। जी, 2014 का घटना है। दिसंबर या नवंबर कुछ ऐसा ही था। हम उस टाइम जेल में ही थे जब मेरे फादर इन लॉ का मर्डर हुआ था औरंगाबाद ओवर ब्रिज के पास। और हमने बाय नेम FIR किया था। हड़िया गांव के ही हैं, डब्लू सिंह हैं और आकाश सिंह है, इन्हीं लोग, और कुछ नाम है उन लोगों का। मेरे पास FIR कॉपी भी है। और जब हम बाय नेम केस किए थे तो उस केस को औरंगाबाद के प्रशासन दबा दिया था और उन लोगों का नाम सदा के लिए केस से हटा करके मेरे हस्बैंड का नाम जोड़ दिया था। वो केस मेरा अभी भी अदालत में चल रहा है और हमने अभी जो FIR किया है उन लोग के ऊपर बाय नेम, उसमें ये भी ऐड कर दिया है कि मेरे फादर इन लॉ का मर्डर हुआ था, उसमें हम इन लोग के ऊपर बाय नेम FIR किए थे, जो केस मेरे हस्बैंड के ऊपर करवा दिया गया था। मतलब पिता की हत्या की जिम्मेदारी भी इनके सर पे मर हाँ, इन्हीं के सर पे, जबकि मेरे हस्बैंड जेल में थे और मैं भी जेल में थी। मेरे घर में करता धरता मेरे ससुर थे और मेरे हस्बैंड के ऊपर ही आरोप लगा दिया गया कि अपने बाप का हत्या करके और हम लोग को फंसा रहा है। ऐसे जो औरंगाबाद के प्रशासन है सारे बिके हुए हैं। सुजीत मेहता जी के जो आरोपी हैं उसमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अभी तक प्रशासन इसमें नाकाम है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, आपको सुरक्षा दिया गया है सरकार की तरफ से? जी, SP साहब ऑर्डर किए हैं बट अभी कोई लिखित गार्ड नहीं हो पाया है। बट 3 फोर्स आए हुए हैं। SP साहब अभी आंसर भी आए हुए थे तो बोले कि मैडम कल मुहर्रम है, 2 दिन के बाद आपको मतलब वो कर दिया जाएगा गार्ड वाला। हमने मांग किया है कि जब तक अम्बा थाना जो SHO हैं उनका निलंबित नहीं होता है तो हमारे केस को दबा दिया जाएगा। और अभी जैसे मेरे फादर इन लॉ वाला जो केस को उथल पुथल हुआ है, पलटा गया है, हमें ये लगता है कि इस केस को भी दबाया जाएगा। ठीक है, और कुछ जो आप अपने तरफ से कहना चाहती हैं? हम बस यही चाहते हैं कि जिला प्रशासन थोड़ा सख्ती से काम करे और जिन लोगों पर हमने आरोप लगाया है ये बात वो खुद मुँह खोल करके कहते हैं कि हमारी उससे पुरानी लड़ाई थी इसलिए ये हत्या हुई है। क्योंकि मीडिया वाले भी, पेपर वाले भी यही छाप रहे हैं कि आकाश सिंह के घर से सुजीत मेहता का पुराना रंजिश था और झगड़ा चलता था। इस हत्या का कारण यही बताया जा रहा है। कौन है आकाश सिंह? ये आकाश सिंह हड़िया गांव का है और उसकी माँ मुखिया है अभी तेल्हारा पंचायत की। आप अभी कुछ हैं यहाँ पे? मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, पूर्व जिला पार्षद हूँ। 2016 में चुनाव जीती थी मैं। चलिए, अब हम आपको बताते हैं सुजीत मेहता जी के हत्या के पीछे का वजह क्या था। सुजीत मेहता जी एक जीता जागता चेहरा थे उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को बुलंद नहीं कर सकते थे। इस औरंगाबाद के कई महानुभावों को ऐसा लगता था कि दलितों के आवाज़ को दबाने का अगर एकमात्र कोई उपाय है तो सुजीत मेहता जी की आंख और मुंह को हमेशा के लिए बंद कर देना। और यही हुआ जिस दिन सुजीत मेहता की हत्या की गई। सुजीत मेहता जी एक नया फ़ोन खरीदे थे। उस फ़ोन में सिम कार्ड डलवाने और फ़ोन में थोड़ा सा देख रेख करवाने के लिए मोबाइल दुकान पे जाते हैं। वहाँ जाकर मोबाइल देते हैं और जब वापस घर आने लगते हैं तभी पीछे से उनके ऊपर गोलियों की बौछार की जाती है और 8 बुलेट लगा था। 8 बुलेट उनको लगता है। और एक बात आप जान लीजिए कि वो बाइक पे पीछे बैठे हुए रहते हैं। आगे में एक चंदन नाम का लड़का गाड़ी चला रहा होता है। पीछे से जो 2 गोली लगा था सुजीत मेहता जी को, वो गोली का प्रभाव इस कदर था कि सुजीत मेहता जी को छेद कर वो गोली चंदन को लग गया था। चंदन अपने बाइक को लेकर, जब उसके पैर में भी गोली मारी गई, 2 गोली सुजीत मेहता को मारने के बाद, तो चंदन बाइक लेकर अम्बा पुल है ना, अम्बा पुल के पास वो बाइक लेकर खाई में नीचे गिर गए और सुजीत मेहता वहीं पे सड़कों पे ही चित पड़ गए। फिर उसके बाद पीछे से जो अपाची गाड़ी से 3 बदमाश सुजीत मेहता की रेकी करते हुए आ रहे थे हत्या के इरादा लेकर, जिन्होंने 2 गोली मारकर पहले सुजीत मेहता को पुल पे गिरा दिया, उन्होंने पीछे से अपने पूरे मैगजीन को खाली करके 8 गोली सुजीत मेहता जी को मार दिया और सुजीत मेहता जी की मौत मौकाए वारदात पे हो गई। ये सुजीत मेहता जी की बात थी। 7.5 साल पहले सुजीत मेहता के पिताजी की भी हत्या एक पुल पे कर दी जाती है। कौन सा पुल में?
औरंगाबाद ओवरब्रिज पे सुजीत मेहता के पिताजी की हत्या कर दी जाती है 7.5 साल पहले। और जब नामजद व्यक्तियों का वर्चस्व इस औरंगाबाद में इतना है कि आप समझिए कि उनका नाम हटाकर जो अपराधी होते हैं उनका नाम काट कर सुजीत मेहता का ही नाम जोड़ दिया जाता है कि हाँ, इन्होंने ही अपने पिता की हत्या की है। और उस समय सुजीत मेहता और उनकी पत्नी दोनों ही जेल में बंद होती हैं, और वो भी उस एक्ट में जिसकी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। इनके ऊपर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा था, अवैध हथियार इनके घर से बरामद नहीं किए गए थे। तो आप समझिए कि ये लड़ाई किस चीज़ की है। और एक बात जो अभी हम एक पत्रकार होने के नाते यहाँ पे बोल रहे हैं, पटना से चल कर आए हैं, कई डिजिटल मीडिया जो है वो आरती और छोटू को इंसाफ दिलाने के लिए अररिया में तंबू गाड़ा था, आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन सुजीत मेहता के घर पे ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुजीत मेहता के हत्या के आरोपियों को सज़ा दिलवाने का मतलब है कि सीधा सीधा स्वर्णों से दुश्मनी मोल लेना। यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। इन्होंने साफ साफ बताया कि जब हम जिला परिषद बने थे तो जिनको नामजद किया गया है वो मुखिया में जीती थी। और आप समझ सकते हैं सुजीत मेहता के जब अंतिम विदाई दी जा रही थी सड़कों पे, तो जो जनसैलाब उभरा था, जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से घूम रहा है, उस वीडियो को देखने के बाद किसी को ये परिचय देने का ज़रूरत नहीं है कि सुजीत मेहता कितने लोकप्रिय थे। बस ये समझिए कि जितने भी दलित लोग थे, जितने भी शोषित और वंचित लोग थे इस औरंगाबाद के, वो अपना सीना तान के सिर्फ सुजीत मेहता के नाम पे चलते थे कि अगर सुजीत मेहता जी हैं तो हमारे साथ कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो सुजीत मेहता उस बात का बदला जरूर लेंगे। तो फिर क्या था? दलित और वंचितों के आवाज़ को दबाने के लिए हमेशा के लिए सुजीत मेहता को दबा दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी कानूनी प्रक्रिया किस कदर यहाँ पे चलेगी, ये तो आपको इस बात से ही समझ लेना चाहिए कि जिनके पिता का हत्या 7.5 साल पहले कर दिया गया और फिर वापस में उनके बेटे को ही उस मामले में नामजद कर दिया गया। तो मेरा बेटा को भी मारने की धमकी दिया गया था। अच्छा, आपके बेटा को भी? हाँ, मेरे हस्बैंड जब किसी दिन बता रहे थे कि आकाश सिंह कहीं शराब पी रहा था और कह रहा था कि उसको छोड़ेंगे नहीं, और उसका बेटा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जबकि कितना बड़ा है मेरा बाबू बहुत छोटा है, अभी तो अभी 4 साल छोटा है जी। उस टाइम तो मतलब बहुत कम दिन का, 2-2.5 साल का होगा। समझिए, ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ये बातें हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। मैडम भी बड़ा खुल के बोल रही हैं। नाम के पीछे ये जो सिंह देख रहे हैं ना आप, जो हर नाम में सिंह आ रहा है टाइटल, और सुजीत मेहता के नाम के आगे मेहता, ये असली लड़ाई नाम के पीछे टाइटल का है। ये असली लड़ाई इस बात के लिए है कि कैसे मेहता नाम को दबाकर औरंगाबाद में सिंह नाम को कायम रखा जा सके। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मैं विकास राज हूँ, और अपने औरंगाबाद और बिहार के प्रशासन से सिर्फ एक गुजारिश करेंगे कि महोदय ज़रा निष्पक्षता से जांच कर लीजिए। अब इनके घर में कोई करता धरता नहीं बचा। ये तो अभी यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी नहीं है किसी बात के लिए कि इनके ऊपर अगर प्रहार किया गया है तो ये गद्दी की लड़ाई होगी। ये 2016 में जीती थी जिला परिषद। अभी एक नॉर्मल इंसान है, तो एक नॉर्मल इंसान से जब किसी का पर्सनली दुश्मनी नहीं है, फिर किस बात की दुश्मनी का बदला लिया गया? क्यों पुल के ऊपर, क्यों सड़कों पे सुजीत मेहता को इस कदर मारा गया कि उनकी मौका वारदात पे मौत हो जाती है? बाकी आप जो है आपकी नज़रों के सामने है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।